हे गाइस, वेलकम टू चैनल स्टडी फॉर इंडिया। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में ढेर सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। उसमें 2 टाइप की पोस्ट हैं, एक इंटरमीडिएट लेवल की पोस्ट है और एक ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है पोस्ट प्रेफरेंस चूज करने में कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखा जाए। इसके अलावा इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द एग्जाम पैटर्न ऑफ आरआरबी एग्जामिनेशन। एंड आपको पता है इसमें 2 लेवल ऑफ एग्जामिनेशन होंगे, स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। स्टेज फर्स्ट में क्या पूछा जाएगा, स्टेज सेकंड में क्या पूछा जाएगा, उस पूरे बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो आपको सबसे पहले हम नोटिफिकेशन दिखा देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस जोन में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है आपका, ये एम्प्लॉयमेंट नोटिस है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इंडिया के मैप में पूरा रीजन जो है दिया हुआ है। ये आपका जो है एनआर रीजन है, हेडक्वार्टर जिसका दिल्ली है। एक एनसीआर रीजन है जिसका हेडक्वार्टर इलाहाबाद है। एनडब्ल्यूआर रीजन है, हेडक्वार्टर जयपुर है। यानी जहाँ से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो उसको अपने होम टाउन के अकॉर्डिंग, होम स्टेट के अकॉर्डिंग आप इसको फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए हम डिटेल में आपको दिखाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम आपको इम्पॉर्टेंट डेट एंड टाइम की बता दें कि डेट ऑफ पब्लिकेशन इन आरआरबी वेबसाइट यानी 28 फरवरी 2019 को ये जो है वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें आप देखेंगे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 1 मार्च ऑफ 2019 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट आपकी 31 मार्च ऑफ 2019 है। तो इसको आप जो है ध्यान से देख लीजिएगा। ऑनलाइन पेमेंट की जो डेट है 5 अप्रैल ऑफ 2019 तक है। SBI चालान के माध्यम से, पोस्ट ऑफिस चालान के माध्यम से भी आप जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन जो है 12 अप्रैल ऑफ 2019 है। और फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो CBT टेस्ट एग्जामिनेशन आपके होंगे वो जून टू सितंबर ऑफ 2019 के बीच में होंगे। ये टेंटिवली दिया हुआ है, अप डाउन हो। यहाँ पे दोस्तों टोटल पोस्ट कितनी है उस पोस्ट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये वाली जो आपको A लेवल वाली पोस्ट दिख रही है ये 12th लेवल की पोस्ट है, 10+2 लेवल की। और 7th पे कमीशन सब में है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट पोस्ट है जिसकी इनिशियल पे आपको 19,900 होगी। और टोटल वैकेंसी जो इसकी है 4319 जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। इसी तरह आप देखेंगे अलग अलग पोस्ट आपको मिल जाएगी। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट 760, जूनियर क्लर्क जूनियर टाइम कीपर 17, ट्रेन क्लर्क 592, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 4,940। टोटल आप देखेंगे जो इंटर लेवल की वैकेंसीज है वो 10,628 वैकेंसीज हैं। इसी तरह आप जो B लेवल की जो वैकेंसीज देख रहे हैं ग्रेजुएशन लेवल पे बेस है। इसमें ट्रैफिक असिस्टेंट, गुड गार्ड्स, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर टाइम कीपर, कमर्शियल अप्रेंटिस 259 पोस्ट है। स्टेशन मास्टर की सबसे अधिक 6,865 पोस्ट है। टोटल लगभग 25,000 के आसपास जो है आपकी पोस्ट है। इसके लिए ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 to 33 ईयर के बीच में होनी चाहिए, जो कि काउंटेबल होगी 1 जुलाई ऑफ 2019 से। यहाँ पर आपको SC ST OBC के लिए थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा। तो एज रिलैक्सेशन आपको नीचे मिलेगा, वहाँ आप देख सकते हैं। कैसे फॉर्म फिलअप करना ये सब आपको पता ही है। और एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी कितनी इसकी लगेगी। तो देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपको 500 रुपीज़ लगेगी सभी कैटेगरीज के लिए, जिसमें से आपको यहाँ पे अगर ऑन अपियरिंग फर्स्ट स्टेज के CBT एग्जामिनेशन में अपियर होते हैं तो 400 रुपीज़ आपको जो है जिस अकाउंट में आप मंगाना चाहते हैं अपना पेमेंट, उस अकाउंट को वहाँ पे फिलअप करेंगे फॉर्म भरते समय, तो आपको वहाँ पर 400 रुपीज़ जो है आपको वापस कर दिया जाएगा। और SC ST और फीमेल कैटेगरी के लिए 250 रुपीज़ का यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ी आपके लगेंगे। ऑनलाइन आप फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पोस्ट वाइज आपको दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेज ऑफ CBT एग्जामिनेशन सभी में है, कॉमन फॉर ऑल पोस्ट। सेकेंड स्टेज CBT एग्जामिनेशन कुछ में है, तो इसमें भी है। आपको देखना है ध्यान से कि किस में टाइपिंग मांगी गई है। अगर आपके पास टाइपिंग स्किल टेस्ट है या करना चाहते हैं, कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो तभी आप जो है टाइपिंग स्किल वाले टेस्ट को आप जो है यहाँ पे फॉर्म पे प्रेफरेंस में भरिएगा। जैसे हम आपको यहाँ पर बता दें, जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लगा हुआ है तो इसमें फर्स्ट स्टेज का CBT एग्जामिनेशन होगा, सेकेंड स्टेज का CBT एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पर टाइपिंग स्किल टेस्ट भी होगा। इसी तरह अकाउंट
क्लर्क कम टाइपिस्ट वर्ड लगा है, यहाँ पे भी टाइपिंग आपको स्किल टेस्ट होगी। जूनियर टाइम कीपर पे भी आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट होगी। लेकिन ट्रेन क्लर्क के पोस्ट पे और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के पोस्ट पर आपको टाइपिंग स्किल यहाँ पर नहीं देनी होगी। ट्रैफिक असिस्टेंट में आपको जो है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे कुछ, उसको आपको यहाँ पे देना होगा। सेकेंड स्टेप का एग्जामिनेशन, सेकेंड स्टेज का CBT एग्जामिनेशन भी आपको यहाँ पर देना होगा। इसी तरह गुड गार्ड्स के लिए भी आपको कोई टाइपिंग स्किल नहीं देनी है। इसके अलावा सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए भी कोई भी टाइपिंग स्किल टेस्ट नहीं देनी है। इसके अलावा अगर हम आगे चले, जहाँ पे टाइपिस्ट वर्ड लगा है वहाँ पे टाइपिंग स्किल आपकी एग्जामिनेशन दी जाएगी। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की अगर बात करें, यहाँ पे भी टाइपिंग स्किल है। जूनियर अकाउंट के लिए भी टाइपिंग स्किल है। सीनियर टाइम कीपर के लिए भी टाइपिंग स्किल है। ये जो कॉमर्शियल अप्रेंटिस है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। इसमें जो है टाइपिंग स्किल आपको नहीं मांगी गई है। पोस्ट प्रेफरेंस में आप कॉमर्शियल अप्रेंटिस को सबसे ऊपर रख सकते हैं। इसके अलावा स्टेशन मास्टर के लिए कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। इसके लिए टाइपिंग स्किल आपको जरूरत नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसको आप दे सकते हैं। तो इस पोस्ट में दोस्तों आप अपने अकॉर्डिंग जो है पोस्ट प्रेफरेंस कर सकते हैं। जैसे अगर आप चाहें तो कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट अच्छी होती है, इसको आप ऊपर रख सकते हैं। इसके बाद जो है आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसको आप रख सकते हैं। गुड गार्ड्स को रख सकते हैं, फिर स्टेशन मास्टर को रख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे 2 लेवल के एग्जामिनेशन आपको मिलेंगे। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज पे आपकी जो है फाइनल मेरिट बन जाएगी। लेकिन स्टेशन मास्टर के लिए आपको कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट दे सकते हैं। तो जो भी आप इंपॉर्टेंट आपको लगेगा, जैसे कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट जो है अच्छी होती है, तो यहाँ पर फर्स्ट पे आप इसको रख सकते हैं। बाकी इन सब पोस्ट को रख सकते हैं। फिर इन सब पोस्ट को रख सकते हैं। टाइपिंग स्किल की पोस्ट है, ये आपको कुछ इंटर लेवल की पोस्ट है, कुछ जो है आपको ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है अलग अलग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये एक चीज़ नोटिफिकेशन में इन्होंने यहाँ पे बहुत सिंपली मेंशन किया हुआ कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स, यानी कि फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज के एग्जामिनेशन के, क्योंकि कई स्टेज में एग्जामिनेशन होंगे, कई शिफ्ट में एग्जामिनेशन होंगे, तो सभी शिफ्ट के एग्जामिनेशन को नॉर्मलाइज किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन स्कोर आपको यहाँ पर निकाला जाएगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाएगा, ये मेथड देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। इसको स्टैटिस्टिक्स के मेथड से जो है नॉर्मलाइज किया जाएगा पूरे मार्क्स को। फिर जाकर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी और फिर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। और अब हम बात कर लेते हैं लेवल ऑफ एग्जाम। तो आपको पता ही है कि 2 स्टेजेस एग्जाम होंगे। फर्स्ट स्टेज के एग्जामिनेशन में आपको जो है टोटल 90 मिनट्स के क्वेश्चन होगा। CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, कोई OMR बेस्ड टेस्ट नहीं होगा ये। इसके अलावा नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो पर क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का है, जिसमें जनरल अवेयरनेस आपको 40 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे 100 रहेंगे टोटल। इसके लिए आपको 90 मिनट्स के मार्क्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज के CBT एग्जामिनेशन में भी नॉर्मलाइजेशन होगा। और यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद मेरिट बनेगी। जब आप इसी स्टेज को क्वालिफाई करेंगे तो सेकेंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन में आपको अपीयर होने का मौका मिलेगा। ये आपका सिलेबस है मैथ्स का, जनरल इंटेलिजेंस का, जनरल अवेयरनेस का। सेकेंड स्टेज के एग्जामिनेशन में भी कोई खास यहाँ पे आपको चेंजेस नहीं दिखेंगे। यहाँ पे भी एग्जाम ड्यूरेशन आपका 90 मिनट्स के हैं, पर क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के हैं। जनरल अवेयरनेस यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं, 40 की बजाय 50 रहेंगे। मैथमेटिक्स 35 रहेगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपके 35 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ पर 120 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे, जबकि यहाँ पे 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे लेवल फर्स्ट में। सेकंड स्टेज के एग्जामिनेशन 120 क्वेश्चंस रहेंगे और 1/3 निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी अप्लाई होगा। नॉर्मलाइजेशन स्कोर के बाद जो मेरिट आपकी बनेगी, अगर टाइपिंग स्किल टेस्ट आप पोस्ट में नहीं है, अगर आप मेरिट में आ जाते हैं तो वहाँ पर फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। अगर थर्ड स्टेज में अगर टाइपिंग टेस्ट है तो टाइपिंग टेस्ट करने के बाद फाइनल मेरिट बनेगी, जो कि एक क्वालिफाइंग होता है। उसको क्वालिफाइंग करने के बाद आप जो है फाइनल रूप से सिलेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी आपको यहाँ पर थोड़ी मेहनत करनी होगी, थोड़ी सी प्रिपरेशन आपको थोड़ा सा अपना लेवल अप करना होगा, तो अब आसानी से यहाँ पर आप एक सिलेक्शन ले सकते हैं। क्योंकि जनरल अवेयरनेस आपको थोड़ा सा मजबूत करना होगा। रेलवे को ध्यान में रखते हुए, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड को ध्यान में रखते हुए इनके जो ओल्ड पेपर्स हैं उनको सॉल्व करिए। किस तरीके के क्वेश्चन जो हैं यहाँ पर पुटअप किए जाते हैं। मैथ्स भी नॉर्मल लेवल के मैथ्स पूछे जाती हैं। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग भी आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए 120 है, यहाँ पर आपको 90 मिनट्स ही मिल रहे हैं, यानी 1 क्वेश्चन 1 मिनट से भी कम आपको समय मिलेगा। आपको उतनी जितनी स्पीड आपकी अच्छी होगी उतने आप अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करेंगे और राइट अटेम्प्ट करेंगे, जिससे आपकी जो है मेरिट में चांसेस आने बढ़ जाएंगे। तो
ऑल द बेस्ट। आप फॉर्म फिलअप जरूर कर दीजिए और उसकी प्रिपरेशन करते रहिए। और जून टू सितंबर के बीच में आपके एग्जामिनेशन टेंटेटिवली आपको डेट दे दी गई, डेट तो फाइनली नहीं है, मंथली आपको बता दिया गया है, जून टू सितंबर के बीच में एग्जामिनेशन होने के चांसेस हैं। तो आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। आप अपना जनरल मैथ और जनरल अवेयरनेस और जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग को पोर्शन को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि दोनों लेवल के एग्जामिनेशन में आपको वही चीज़ें मिलेंगी। कहीं पे भी आपको रिटेन एग्जामिनेशन नहीं है, कहीं पे भी आपको जो है रिटेन एग्जामिनेशन भी नहीं है, कहीं भी सिलेबस भी चेंज नहीं है, सेम सिलेबस लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में दोनों में है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे टोटल अच्छे से। तो आप इसको फॉर्म फिलअप जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए किस रीजन से आप फिलअप करना चाहते हैं वो भी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर नोटिफिकेशन में जब आप देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आरआरबी अहमदाबाद है। जिस रीजन से आप फॉर्म फिलअप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ से आप कर सकते हैं। आरआरबी अहमदाबाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो 1024 टोटल पोस्ट है, तो किसी एक रीजन से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी अजमेर से भी देखेंगे 1773 पोस्ट है। आरआरबी इलाहाबाद यहाँ पर सबसे अधिक पोस्ट आपको इस रीजन में देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देखेंगे 4099 लगभग 4000 पोस्ट जो है आरआरबी इलाहाबाद में आपको मिल जाएंगी। और यहाँ पर देखेंगे 3 रीजन है, एनसीआर रीजन, एनआर रीजन और डीएलडब्ल्यू। तो इसको आपको ध्यान देना है। एनआर का जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वो इलाहाबाद में मिलेगा और एनसीआर रीजन जो है आपको एनआर का जो हेडक्वार्टर वो दिल्ली का मिलेगा और एनसीआर का हेडक्वार्टर जो है इलाहाबाद मिलेगा। तो जब भी आप फॉर्म फिलअप कर दिएगा, अगर आप इलाहाबाद रीजन से फिलअप कर रहे हैं तो एनसीआर को पहले ऊपर रखिएगा, सीए एनसीआर को ऊपर रखिएगा, फिर सीए एनआर को रखिएगा। इसी तरह आपको स्टेशन मास्टर मिलेगा तो उसमें भी आपको जो है एएसएम की पोस्ट के लिए भी एनसीआर ऊपर रखिएगा, फिर आप एनआर रखिएगा। तो ऐसे करके फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर आप दिल्ली साइड में जाना चाहते हैं, एनआर ऊपर जाना चाहते हैं, अपर वाले स्टेट में, नॉर्थ स्टेट में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एनआर को ऊपर रख सकते हैं, एनसीआर को नीचे रख सकते हैं। तो दोस्तों टोटल डिटेल इन्फॉर्मेशन जितनी थी आरआरबी के बारे में हमने आपको अप्लाई कर दी है। लास्ट डेट आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का है 31 मार्च है, तो उससे पहले आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए। वेबसाइट स्लो हो सकती है तो प्रॉब्लम आपको हो सकती है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।